नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है। आज बहुत से दोस्तों ने मेरे को बहुत ही क्वेश्चंस पूछे हैं। दीपिका जी ने पूछा है लंदन से मेरे से कि भोजन के ऊपर बोलिए, कि आपने उस दिन तो बता दिया हमें कि हाथ जोड़ के प्रार्थना करके भोजन कीजिए, लेकिन थोड़ा सा उसको विस्तार में बताइए कि भोजन कैसे करना चाहिए। पहले याद रखिए कि भोजन कितने प्रकार के हैं। जो आप खाना खाते हैं वो तो भोजन है ही। सबसे पहले जो भोजन आपका जो खाना बनाने वाला इंसान है, चाहे वो आपकी माँ है, चाहे आपकी बेटी है, चाहे आपकी बहन है, चाहे कुक है घर में, तो सबसे पहले जो खाना बनाने वाला इंसान है उसके अंदर शुभ विचार होने चाहिए। जितने शुभ विचार उसके अंदर होंगे उतना ही हमारा खाना अच्छा बनेगा। अब देखिए, जब हम खाना बनाते हैं या सब्जी काटते हैं या आटे को बनाते हैं, चपाती बनाने के लिए तैयार करते हैं, अगर उसके साथ साथ हमारे अंदर शुभ विचार चलते हों, भजन चलते हों, कोई मंत्र चलता हो, तो हमारा खाना बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब देखिए, कुछ लोग खाना बनाते वक्त गाली बकते हैं, कुछ फालतू बोलते हैं, कुछ नेगेटिव सोचते हैं, तो वही सोचें हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो जाती हैं। अब एक और खाना है जो हम खाते हैं, जो हम कानों से सुनते हैं, वो भी एक तरह का भोजन है। अगर हम नेगेटिव विचार अपने अंदर ले जाते हैं तो वो भी आपकी बॉडी को उसी तरह का ही बना देता है। मान लीजिए आपने किसी के बारे में गलत बोला, तो आप देखिए उस समय अपनी शक्ल, गलत बोलते वक्त जो भी आपकी शक्ल होएगी वैसा ही आपका शरीर बनता जाएगा। अब हम आंखों से भी देखते हैं, आंखों से भी लिया गया जो है वो भी भोजन है। तो इसलिए आंखों से भी वही देखिए जो देखने के लायक है। मुंह से बोलते हैं, ये भी भोजन है। आपने सुना होगा बापूजी के 3 बंदर, उन्होंने कहा था बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि बापूजी के बंदर वाली बात तो गलत हो गई। पूछिए कैसे? क्योंकि अगर हम कहते हैं बुरा मत देखिए, अरे भैया पहले देख लिया तभी पता चलेगा ना कि बुरा है। कि बुरा मत सुनिए, पहले सुन लिया तो फिर ही पता चलेगा ना, अरे ये तो बुरा है। पहले बोल दिया फिर ही पता चलेगा हम बुरा है। तो ये भी आहार हैं, ये भी भोजन है। तो कोशिश कीजिए घर में ही खाना बनाइए, घर में ही खाना खाइए, क्योंकि जो बाहर से बना हुआ खाना आता है वो किस भावना में बना है आप नहीं जानते हैं। गाली गलौच दे के बनाया गया है ये आप नहीं जानते हैं। क्योंकि जो भी भोजन वहाँ से आएगा वैसा ही आपके मन की प्रवृत्ति हो जाएगी, वैसे ही आपके मन की सोच हो जाएगी। तो खाने के ऊपर बहुत कुछ बोला जा सकता है। स्पेशली यही चाहिए कि बच्चे भी जब खाना खाएं, उसको मान लीजिए कुक ने खाना बना दिया, कुक के विचार नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन उसको परोसने के लिए उनकी माँ परोस सकती है, उनकी बहन, उनकी बेटी, या कोई भी पॉजिटिव थॉट वाला। क्योंकि माँ जब अपने बच्चे को खाना देगी तो बड़े पॉजिटिव वे में देगी, बहन भी देगी अपने भाई के लिए तो बड़े पॉजिटिव वे में देगी। इसलिए कोशिश कीजिए कि घर की गृहिणी ही खाने को परोसे। अगर नहीं परोस सकती तो फिर तो आप अपने कुक को समझाइए, बेटे जब भी खाना बनाओ तब अपने मुंह में कोई भी मंत्र, किसी भी ईष्ट का नाम जपते रहिए। अब एक और मित्र ने पूछा है बेंगलोर से मेरे से कि 1-2 उपाय करते हैं उससे ज़िंदगी कैसे ठीक हो जाती है। आपने कहा था शुक्रवार वाले दिन कि गाय को 2 रोटियां दीजिए। क्या 2 रोटियां देने से ज़िंदगी में सुधार हो जाएगा? अरे 2 रोटियां 2 उपाय करने से ही हो जाएगा। कई तो लोग बड़े बड़े उपाय करते हैं। याद रखिए, कोई भी ज्योतिष का उपाय सिंपल रखिए। जितने आप कॉम्प्लिकेटेड उपाय करेंगे उतनी ही आपकी ज़िंदगी कॉम्प्लिकेटेड बनती जाएगी। क्योंकि परमात्मा ने तो आपको साथ ही बना के दे दिया। अगर शुक्र को ठीक करना है तो गाय दे दी, अगर शनि को ठीक करना है तो कौवा दे दिया, अगर केतु को ठीक करना है तो कुत्ता दे दिया। तो अरे प्रभु ने तो सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन सिंपलेस्ट उपाय कीजिए। ये जो उपाय होते हैं 3 नॉट्स 3 की गोलियां होती हैं, अगर ज़्यादा उपाय करेंगे तो आपका जो जन्म कुंडली, बेस की कुंडली है जो जन्म से बनी हुई है, वो खराब हो जाएगी। उसको कोई दुनिया में माई का लाल ठीक नहीं कर सकता बाद में। तो मैं तो आपको यही कहूँगा
कम से कम मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 उपाय कीजिए। 2 से 3 भी करेंगे तो उसका भी साइड इफेक्ट आ जाएगा। इसलिए जितने कम उपाय होंगे उतनी ही आपकी ज़िंदगी कम तंग होएगी। तो कम से कम उपाय कीजिए और उससे खुशहाल रहिए। और किसी और मित्र ने पूछा है कि ये बताइए कि उस दिन आपने शुक्र ग्रह के ऊपर बोला था कि घर की स्त्री की सेवा करनी चाहिए, घर की स्त्री को, घर की औरत को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो अगर औरत मर्द को रिस्पेक्ट नहीं देती तो क्या करना चाहिए? तो फिर औरत का शुक्र खराब हो जाता है, क्योंकि वो शुक्र की कारक है। अगर उसका शुक्र खराब हो गया तो उसके अपनी फैमिली में, मतलब कि मायका फैमिली में भी उनका शुक्र खराब हो जाएगा, उनके ग्रह खराब हो जाएंगे, लेकिन ससुराल में भी होंगे। क्योंकि अगर औरत खुश नहीं है तो सारा कुछ खराब हो जाता है। लेकिन उसको, उसका पति उसके लिए बृहस्पति है, अगर वो बृहस्पति को रिस्पेक्ट देगी तो उसको ज़िंदगी में कभी मोटापा नहीं आएगा। याद रखिए, ये मैं बात कह रहा हूँ, जो औरत अपने पति को रिस्पेक्ट देती है उसको कभी मोटापे की बीमारी नहीं आएगी, उसके अंदर कभी कोलेस्ट्रॉल्स नहीं बढ़ेंगे, उसका कभी बीपी हाई नहीं होगा। तो इसलिए आप अगर पत्नी की इज्जत करते हैं तो पत्नी को भी पति की इज्जत करनी चाहिए, उससे उसका इज्जत मान बढ़ेगा, उसके बच्चे सही रहेंगे, काफ़ी कुछ ठीक होगा। उसके बाद एक और मित्र ने पूछा है कि इसके ऊपर बोलिए, आपने उस दिन कहा था कि मंदिर नहीं होना चाहिए, मंदिर के ऊपर पैर आ जाते हैं, है ना। तो अगर फ्लैट सिस्टम है तो उसमें क्या किया जाए? उसमें तो ऊपर रहने वाला जो बंदा है उस किसको दोष लगेगा, जो ऊपर चल रहा है कि नीचे रह रहा है? याद रखिए, दोष तो उसी को लगेगा जिसने मंदिर को बनाया हुआ है। क्योंकि जैसे ही कोई इंसान उसके ऊपर भी चलेगा, उसको क्या पता नीचे मंदिर बना है कि क्या बना है। तो इसलिए अपने घर में मंदिर को थोड़ा सा दूर रखिए। बहुत श्रद्धा है तो पाठ जितना मर्जी कीजिए घर में बैठ के, लेकिन मंदिर के लिए बाहर के मंदिर में ही जाइए, बाहर के गुरुद्वारे में ही जाइए। इससे बहुत कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत ही कुछ ठीक हो जाएगा। अब और भी कई सवाल हैं, लेकिन मैंने वही सवाल लिए हैं जो बहुत ही मेरे लिए महत्वपूर्ण थे और आपके लिए भी महत्वपूर्ण थे। तो इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हम अगली बार मंगलवार को फिर बात करेंगे शनि ग्रह के ऊपर। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोल इनसाइट्स_RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।